सुप्रभात। सभी का स्वागत है वेस्ट एनक्लेव जिला भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ आरती मिश्रा हैं। बहुत अच्छी इन्होंने फ्राइडे को सुंदर साधना करवाई विशेष कक्षा में। आज एक बार फिर से हमें इनका सानिध्य मिला है, तो आज का डेमो आरती जी की तरफ से रहेगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत। दोनों पांव सामने, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, घुटनों को दबा के रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींचिए, पूरा प्रयास। धीरे धीरे सामने की ओर तानिए, पुनः एक बार अपनी ओर खींचिए। पूरा प्रयास हो, ईमानदार प्रयास हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। एक बार फिर से तानिए सामने, पुनः खींचिए अपनी ओर। अब दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। सभी प्रयास करेंगे जी। वापिस आ जाएं, हल्का सा विश्राम लें, सामान्य श्वास। पुनः दोनों पांव मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग के ऊपर रखें, दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं, सामने पंजा को तान के रखें। अब श्वास भरकर दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर पेट पर दबाएं, पंजा सामने तना रहे। श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन पर। करिए जी करिए। एक बार पुनः श्वास भरें, पुनः दबाएं, रुकिए भरे हुए श्वास में। अब मध्य में आकर दोनों हाथों से स्टैंड बनाएं, पांव के नीचे, और दाएं बाएं झूला झुलाएं, सामने पंजे को तान के रखें। कोशिश करें लेफ्ट पांव का घुटना बिल्कुल दबा रहे, एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई समान हो। अधिकाधिक दाएं, अधिकाधिक बाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करिए बेटा, करिए जी करिए। सब लोग प्रयास कीजिए। हो सकता है आपसे पांव उठाने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन जितना संभव हो सके कीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कीजिए, हल्का सा विश्राम। आइए इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए, लेफ्ट घुटने को दबाइए नीचे, सामने पंजे को तान के रखें, एड़ी को सीधा रखें। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरकर पेट पर दबाएंगे, दबाइए। थाई से पेट दबे, घुटने से वक्षस्थल दबे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन पर। इस क्रिया के करने से पद्मासन लगाने में सहायता मिलेगी आपको जी। श्वास भरकर पुनः एक बार पेट पर दबाएं। बहुत बढ़िया जी। नए साधक जल्दी से अपना आसन लगाएं और शुरू हो जाएं, आंखें बंद करके। पुनः एक बार मध्य में लाएं और दाएं बाएं झूला झुलाएंगे अब की बार। सामने पांव को सीधा रखें, तान के रखें। ध्यान आपका पूरी तरह क्रिया के ऊपर। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। करिए जी करिए। वेरी गुड वेरी गुड।
देखिए आपका पाँव का जोड़ जो है लचीला बनेगा। एड़ी को थोड़ा और उठाइए, देखिए जी एड़ी आप लोगों ने नीचे लटकी हुई है, घुटना आपने ठीक उठा रखा है। करिए जी करिए, धीरे धीरे आ जाएं वापस। पाँव को सीधा करेंगे। विश्राम। विश्राम के वक्त आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं ढीले, लगातार मुस्कान होठों पर। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी करके मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे। करिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए एड़ियां बार बार खिसकने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने भी पूरी तरह उनको अपनी तरफ जमा के रखना है, उनकी बात को नहीं सुनना है। करिए जी करिए, थोड़ा और घुटने को पहुंचाइए आसन के निकट। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। अब आंखें भी बंद कर लीजिए। नए साधक आंखें बंद करेंगे, साधना हमारी अंतर्मुखी होगी, ध्यान हमारा प्रभावित अंग पर जाएगा। करो जी करो करो, करने से होगा जी। कोशिश कीजिए कि हम समय पर जुड़ें। 5:45 हमारी कक्षा का समय है, 2 मिनट 5 मिनट पहले ही आएँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो हल्का हल्का थाई में जो आपको मीठा मीठा दर्द हो रहा है, होने दीजिए जी इसको। करिए करिए करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें। विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन पुनः एक बार सीधी, आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता चेहरे पर, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंध का भी अभ्यास करें। मन को सुकून मिलता हुआ डायफ्राम की गति बढ़ने से पाचन बढ़िया बनता है। कितने भाग्यशाली हम सब जो सुबह सवेरे अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से हम सुंदर अभ्यास करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में हो, मुख को गोल करके, मन को सुकून देने वाली हो। सब साथ मिलकर बोलेंगे, सामूहिक रूप से बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आनंद पूर्वक पद्मासन को खोलेंगे, थोड़ा सा पाँव को सामान्य करेंगे, आसन के ऊपर कोशिश करें बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। आइए जी, सर्वप्रथम करते हैं कटी चक्रासन। सभी अभ्यास करेंगे। आरती जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी इनकी साधना है। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, उंगली अंगूठे मिले हुए। अब इस क्रिया को करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि पंजे अपने स्थान से ना हिलें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में लेकर चलें। लेफ्ट भुजा, लेफ्ट हथेली राइट कंधे को छुएगी, कोहनी नीचे नहीं लटकेगी, लेकिन पंजा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं लेगा जी। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे लेकर आएंगे सामने। श्वास भरते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। वेरी गुड। ये देखिए, कलाई नहीं मोड़नी जी आप लोगों ने, कलाई को सीधा रखना है, कंधे का प्रेशर बनाना है आपने दूसरी ओर। परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति बने कि दूसरी परिवार का सदस्य गर्दन घुमाने से नजर आए। धीरे धीरे सामने, पुनः लेकर चलें राइट साइड में। वेरी गुड। कोहनी को नहीं लटकने देंगे जी। जो हाथ आपका मुड़ जाता है उसकी कोहनी को आपने कंधे की सीध में रखना है। ये स्वाभाविक रूप से हम उसको ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें जी। पूछिए, देखिए अपना कहीं पंजा तो नहीं हिल गया आपका। पंजे को बिल्कुल सीधा रखें। धीरे धीरे सामने लेकर आएं और श्वास भरते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और अच्छी हो और मेरा घुमाव बने। गर्दन आपने घुमानी है, मोड़नी नहीं है। महसूस कीजिए कटी भाग सुंदर प्रभावित, कंधे प्रभावित। धीरे धीरे सामने, एक बार थोड़ा गति से करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आएं, तानिए सामने, और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। पाँव में दूरी सुविधाजनक। आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। नए साधक कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। पहले उसको समझेंगे, फिर अपनी क्षमता को पहचान कर प्रयास करेंगे। आइए जी, एक और बड़ी आसन करते हैं। बहुत ही बढ़िया वृक्ष आसन। जो नए साधक हैं, वृद्ध हैं, वो वृक्ष आसन की जगह ताड़ आसन करेंगे। वृक्ष आसन थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। लीजिए जी स्थिति, दोनों पांव मिला लीजिए, एड़ी पंजे
या 2 इंच का फासला बना लीजिए एड़ी पंजों में। आगे से अंगूठे भी आपके, ये देख लीजिए ऐसी स्थिति बन गई। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगाएंगे। अब दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलेंगे। हाथ प्रणाम मुद्रा में आ जाए, ऊपर दोनों थैलियां मिल जाएं और इस अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएं। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, हथेली मिली रहे इस बात का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, ये देखिए बच्चे हमारे, कितनी सुंदर साधना, कितना अच्छा प्रदर्शन है इनका। एक बार बस डायरेक्शन मिले बच्चों को तो बहुत ही गजब की क्षमता है इनमें। वेरी गुड, बिल्कुल स्टैचू की भांति। नए साधक जरूर देखें एक बार, पुराने साधक भी कक्षा के उपरांत देखें वीडियो को। बहुत बढ़िया बेटा। ताड़ासन के सारे लाभ मिलते हैं, पूरे शरीर पर संतुलन बनता है। धीरे धीरे पहले भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे नीचे साइड से, और जब भुजाएं आ जाएं तो पाँव को नीचे रखेंगे। हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। आइए इसी क्रिया को दूसरी ओर से करें। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को दाईं जंघामूल से लगाएं, दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए आकाश की ओर। यहीं पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। जितनी भुजाएं मेरी खींचेंगी उतना अधिक मेरे को प्रभाव मिलेगा, रुकने में मदद मिलेगी। सामने किसी चीज़ को देखकर कंसंट्रेशन करेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। जितना देखने में लग रहा है हमारी साधिका को कितना आसान है, ये क्रिया इतनी आसान नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे। अब अभ्यास, केवल अभ्यास की आवश्यकता है जी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए बिल्कुल स्टैचू की माफिक, पूरा शरीर वृक्ष की भांति। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाओं को वापस लेके आएंगे तानते हुए, और फिर उसके बाद पाँव को भी नीचे रखें। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। विश्राम करते करते थोड़ा सा पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, हाथों को भी खोलेंगे बंद करेंगे, हाथों को, उंगलियों को खोलेंगे बंद करेंगे, और साथ में अपनी एड़ियों से अपने हिप्स को छुएंगे। करो जी करो। नए साधक भी करें, पुराने साधक भी करें, बच्चे भी करें, वृद्ध व्यक्ति भी करें। कोशिश करें एड़ी आपके हिप्स को छुए, साथ साथ उंगलियां भी चलें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। घुटने के जोड़ प्रभाव में, उंगलियों की मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, पाँव में कंधों के समान दूरी, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए जैसे चेयर पर बैठ रहे हैं ऐसे बैठ जाइए। भुजाओं की स्थिति वैसी रहे। कोशिश करें शरीर आगे की ओर ना झुके। वेरी गुड बेटा। ध्यान आपका बंद आंखों में, पिंडलियों पर, थाई पर, कंधों पर। रुके 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 जी, नाम नहीं करना हमने, कुछ सेकंड लगानी है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में रुकें जी एक बार। आंखें बंद हैं, भुजाएं सामने हैं। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे सभी लोग। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः इसको रिपीट करें। पुनः क्षमता को ध्यान में रखेंगे जी। कोशिश करें घुटना आगे की ओर ना आए, जैसे खड़े होते हैं वैसे ही रहे घुटना।
शरीर को सीधा रखना है आपने, आगे नहीं झुकना जी, घुटने को मोड़ना है बस, और सामान्य श्वास में रुकने का प्रयास कीजिए। पिंडलियां पुष्ट बनेंगी जी। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाएं नीचे, नीचे ले लें भुजाएं तानते हुए, रिलैक्स। पाँव में सुविधाजनक दूरी, सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएं। प्रतिदिन कराते हैं जी, 12 आसनों का लाभ मिलता है। अब सबको पता लग गया, जो छोटी छोटी बातें हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए भगवान सूर्य नज़र आ रहे हैं आपको, और साथ में हमारी युवा साधिका आरती भी नज़र आ रही है। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन। आइए पहली स्थिति लेंगे, प्रणाम मुद्रा। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं हल्के से, आंखें कोमलता से बंद है। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, मुस्कान होठों पर। मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप भी मेरा साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। हथेली का रुख सामने रहेगा जी, कलाई सीधी रहेगी, कंधों का दबाव पीछे रहेगा। थोड़ा कंधों को पीछे लेके जाएंगे, भुजाएं गर्दन के साथ रहेंगी, घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। ये देख लीजिए आप, एक एक चीज का आपने ध्यान रखना है। ध्यान आपका विशुद्धि चक्कर पर, गर्दन को सीधा रखना है, कंधों का दबाव पीछे बनाना है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकिए। तीसरी स्थिति, झुकिए जी कमर से, घुटने को नहीं मोड़ना बिल्कुल भी। आपकी उंगलियां आसन को लगे ना लगे। वेरी गुड बेटा। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है जी। पूरी हथेली आसन पर टिक गई है जी, 20 उंगलियां एक लाइन में। माथा घुटने के निकट। उपयोग आपको कमर का करना है जी। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर। पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर चलेंगे। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। पूरी हथेली आसन पर जमे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान को लगाइए। हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है, खुश होकर करना है, मुस्कुराते हुए करना है, उसके लाभ को याद करके करना है। दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े जी, ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाए। नाभि का हल्का संकोचन हो। एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश करिए जी, कोशिश कीजिए। देखिए एड़ियाँ उठी हुई हैं कुछ लोगों की। जब एड़ियाँ लगेंगी तभी आपकी साटिका नाड़ी पर विशेष प्रभाव आएगा। क्रम्स की प्रॉब्लम दूर होगी। रात को सोते सोते देखा होगा कभी कभी नस चढ़ जाती है, बड़ा पेन होता है, कभी समस्या नहीं आएगी जी। महिलाओं को थायराइड का रोग निकट नहीं आएगा जी, बिल्कुल भी। कंधों में मजबूती आएगी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी।
सर से लेकर पांव तक बिल्कुल एक लाइन में शरीर। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम। मुझे पता है कुछ साधकों ने पंजों को लिटा रखा है जी, पंजों को खड़ा कीजिए आप। कोहनी भी आपकी खड़ी रहे, कोहनी का रुख आकाश की ओर हो, घुटने मिले हों जी, घुटने खोलकर नहीं करना जी बिल्कुल भी। देख लीजिए आप, कहीं समझ में नहीं आए तो आप देखें, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। वेरी गुड बेटा। अष्टांग प्रणाम से मेरा हृदय स्वस्थ बनता है, अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए, विशेष शांति मिलती है, तनाव दूर रहता है। हथेली पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी स्थिति ना बिगड़े। खोलिए कोहनियों को, लेके जाइए गर्दन को पीछे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया पोस्चर है, बिल्कुल ही फोटोजेनिक, जैसे कि फ्रेम करवा के रखा जाए जी, इतनी बढ़िया स्थिति। पूरी कमर का इतना सुंदर कर्व बना हुआ है। उंगली अंगूठे मिलाइए जी हाथों के, खोल रहे हैं आप, खोलने नहीं है, पांचों उंगलियां मिली रहेंगी, पांचों तत्व हमारे शरीर के, उनका समन्वय बना रहेगा। बहुत बढ़िया। मूलाधार चक्कर पर ध्यान, एक एक गोटी रीढ़ की आपकी लचीली बन रही है, पेट की असंख्य नस नाड़ियां आपके खिंचाव में हैं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। बड़ी सहजता हो आपकी हर एक क्रिया में, हर क्रिया को करते हुए आपको आनंद आए, हर क्रिया में रुकने का आपका सहजता के साथ मन करे। पुनः एड़ी आसन पर है, और थोड़ा प्रयास कीजिए जी सब लोग, लगाइए लगाइए एड़ियों को आसन पर। घुटनों में खम बिल्कुल भी ना आए। पूछिए अपने आप से कि मेरी ठुड्डी कहाँ है इस वक्त, क्या वो कंठकूप से लगी हुई है? बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए राइट लेग दोनों थैलियों के मध्य में, 15 उंगलियां एक लाइन में जी, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, पीछे पांव का घुटना आसन को ना छुए, लेकिन जबरदस्ती नहीं जी, उसमें ध्यान अपनी क्षमता पर भी रखना है, प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। अब ये अंतर आपने खुद ही समझना है जी। लीवर आपका, पैनक्रियाज दोनों स्वस्थ हो रही है इस पर्टिकुलर पोस्चर में। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजा हल्का खुला हुआ, पुनः माथा घुटने के निकट। दसवीं स्थिति है ये। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए घुटना बिल्कुल ही एकदम ही सीधा है जी, आप महसूस करेंगे बिल्कुल। यही आपने ध्यान रखना है जी, और धीरे धीरे समय बढ़ाना है। एक्स्ट्रा आपने अभ्यास करना है जहां पर भी आपको समस्या लग रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, भुजाएं कान के साथ ही रहेंगी, कान से भुजाएं अलग नहीं होंगी। अब कंधों का प्रेशर पीछे बनेगा, ना कि गर्दन पीछे जाएगी, कंधों को पीछे लेके जाएंगे। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी जी, देखिए देखिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा।
घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी, घुटनों को भी पीछे की ओर दबाइए, थाई की मांसपेशियों को भी आपने रिलैक्स नहीं छोड़ना। अभी भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, भगवान सूर्य से मिली हुई विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करना। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे लें, आसन पर बैठकर सब आसन में लेट जाएं। प्रयास करें हमें आँख खोलने की जरूरत ना पड़े, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला हो, हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए हों, बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं उनसे भी प्रार्थना कि समय पर जुड़ें। स्टार्टिंग में हम सूक्ष्म क्रियाएं करवाते हैं, वो भी हमारे इस 1-1.25 घंटे के जो योगाभ्यास है उसका हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उससे आपने वंचित नहीं होना। वार्म अप बढ़िया होगा तो आसन बढ़िया होंगे, आसन बढ़िया होंगे तो आपका प्राणायाम भी बढ़िया होगा, और प्राणायाम बढ़िया होगा तो ईश्वर के प्रति जब ध्यान लगाएंगे उसमें विशेष आनंद की अनुभूति होगी। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। दोनों पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। एक बहुत बढ़िया आसन करवाने जा रहे हैं जी आज। कई दिन हो गए हमने आसन ये करवाया नहीं। आकरण धनुरासन नाम है जी इसका। आपके फेफड़ों के लिए, आपके हृदय के लिए, हाथ की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बहुत बढ़िया है जी। ध्यान से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अपने राइट पाँव को मोड़कर घुटने के निकट रख लें, राइट पाँव को मोड़कर घुटने के निकट। अब अपने लेफ्ट पाँव से, लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ लें। ये देख लीजिए, छल्ला बना करके इन्होंने जो है ये पकड़ लिया है, ये देखिए। तो छल्ला बहुत ज़रूरी है। अब राइट हैंड से अगर आप अपने सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। कुछ साधक ऐसे होंगे जिनका अभ्यास कम है, वो अपने साइड में रख लेंगे। एक बार साइड में रख के दिखाओ बेटा। साइड में अपनी हथेली को ऐसे रख लेंगे, ये देखिए, ऐसे रख लेंगे, जिनसे सामने पकड़ में नहीं आए, और जिनसे पकड़ में आए वो सामने पाँव को पकड़ेंगे, लेकिन घुटना मोड़े बिना। अब आपने श्वास भरते हुए मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को उठाकर कान के पास ले जाने का प्रयास करना है, जितना हो। जरूरी नहीं कि आपके कान के पास पहुँचेगा ही, 1 इंच उठे, 2 इंच उठे, जितना उठे। गर्दन लेकिन सीधी रहेगी, कान नीचे नहीं आएगा, बल्कि अंगूठा कान के पास जाएगा। अब यहाँ पर बंद आंखों में रुक जाएं जी। सामने भी पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें। वेरी गुड। अब ये देखिए, आकरण धनुरासन। अब ये धनुष जैसे खींचते हैं छोड़ने से पहले, कुछ वैसी इसकी आकृति बनी हुई है। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा। और कोशिश कीजिए कि हमारा अंगूठा कान के निकट पहुँचे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, समझ में ना आए तो ज़रूर देखें जी, और फिर उसके बाद अभ्यास करना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, विश्राम। कोशिश तो करें कि इस पूरी साधना में हमारी आंखें बंद हो, लेकिन विश्राम के वक्त तो ज़रूर बंद कीजिए जी। खासकर नए साधकों से ये प्रार्थना है। पुनः स्थिति लें, मन बनाएं। दूसरी ओर बाईं टांग को मोड़ें, राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर। अब इसको छल्ला बनाना है जी। कई लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे 5 उंगलियों से पकड़ लेते हैं। नहीं जी, आपने अंगूठे और पहली उंगली का छल्ला बनाकर
छोटी उंगली आपकी ऊपर की ओर रहेगी। लेफ्ट हैंड से सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ें। देख लें, अगर बिल्कुल आपको कोई भी डाउट लगे, ये देखिए ऐसे छल्ला बन रहा है जी। ये मैं बिल्कुल आपको एकदम पास में लेकर के आ गया हूँ। अब उठाएंगे, श्वास भरते हुए मुड़े हुए पाँव को, गर्दन को सीधा करेंगे। गर्दन मोड़ने की क्रिया नहीं है जी ये। कई बार हम सोचते हैं कि कान और अंगूठे को मिलाना है तो गर्दन मोड़कर नीचे ले लेते हैं। बिल्कुल भी ना करें जी। फ़ायदा आपका एड़ी को उठाने से होगा, अंगूठे को पकड़कर, चाहे उठे आपसे 1 इंच, आधा इंच। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। जिनसे सामने पाँव के अंगूठे को ना पकड़ में आए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड को आसन पर रखकर उससे सहारा लें, हथेली से। बहुत बढ़िया बेटा। हृदय संबंधी कोई रोग नहीं आएगा जी। फेफड़े आपके पूरे सक्षम रहेंगे। बड़ी उम्र में कभी कंपन नहीं होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों टांगों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। घर पर बच्चों को भी प्रेरित करें कि हमारे जो युवा साधिकाएँ आ रही हैं प्रतिदिन, इतना अच्छा आपको डेमो कर रही हैं, उनको देखकर उनके मन में भी विचार आए, उनकी साधना भी स्टार्ट हो, उनको भी हर एक क्षेत्र में लाभ मिले। योग से एक बार बच्चे जुड़ गए तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, खान पान भी बढ़िया होगा, नींद भी अच्छी आएगी। वज्रासन में प्रतिदिन का जो क्वेश्चन, अपने आप से उसको याद करें। कल हम 2 मिनट कक्षा के अलावा क्या वज्रासन में बैठे हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें। नहीं बैठे तो एक बार पुनः आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज हम जरूर बैठें। ऐसी हमें बुद्धि दें, ऐसी हमें सामर्थ्य दें। उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां चारों आपकी नाभि की ओर, चारों उंगलियां मिली रहेंगी जी। अंगूठे भी आपस में मिले रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे जी। धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करेंगे। गर्दन भी पीछे की ओर लेकर जाएंगे, गर्दन भी पीछे जाएगी, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यही रखनी है कि हिप्स पीछे नहीं जाएं। घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रखना है। जो पुराने साधक हैं, जिनकी कमर दोहरी हो गई हो, अपनी हथेलियों से एड़ियों को स्पर्श करने का प्रयास करें। एड़ियों पर ज़्यादा वजन नहीं डालना, हाथों से स्पर्श करके गर्दन भी पीछे से पीछे लेके जाइए। मोड़िए गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा, और अब अपने हिप्स को आगे की ओर प्रेशर दीजिए। हिप्स को जो प्रेशर आगे देना है, लाभ उससे मिलना है जी ज़्यादा। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया बेटा आरती। पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है जब बच्चे इतनी सुंदर साधना करें। कोई त्रुटि नहीं, बड़ी सहजता के साथ। रुकिए रुकिए जी, आप सब लोग रुकिए, आरती के साथ साथ रुकिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए कमर की एक एक गोटी, पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ, सर्वाइकल भाग, थाई, घुटने की मांसपेशियाँ, कोई अंग ऐसा छूता नहीं जो प्रभाव में ना हो। रुकने की लेकिन क्षमता बनाएंगे तभी लाभ होगा जी। आसन हम कम करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं रुकने के लिए।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़ी सहजता के साथ, कभी भी झटके से नहीं आए जी। वज्रासन में बैठेंगे, यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, राइट साइड में, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी और लेफ्ट पाँव को, लेफ्ट हैंड को मोड़िए। पूरा पेट आसन पर। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम देते हैं, इसलिए निश्चिंत होकर मन से आसन करिए। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों से अपने जंघाओं के नीचे ले जाएं, दोनों हथेलियां पंजों को लिटाएं। माथा नहीं लगाना जी, ठुड्डी लगानी है पृथ्वी पर। एड़ी मिलाइए, पंजे तानिए, बहुत बढ़िया। घुटने मिलाइए जी, वेरी गुड बेटा। श्वास भरते हुए दोनों पांव घुटने सहित ऊपर उठाएं, जंघाओं सहित ऊपर उठाएं, ठुड्डी नहीं उठाएंगे जी। सब लोग देख करेंगे जी, बहुत बढ़िया। जो चाहते हैं कि हमारी थाई की चर्बी कम हो, जो चाहते हैं कि हमारी कमर लचीली रहे, जो चाहते हैं कि हमारा सर्वाइकल ठीक हो, करिए जी, करिए। तानिए पंजों को, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें थाई को जरूर उठाना है जी आपने। पाँव ज़्यादा ऊंचे ना उठें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन हल्की थाई जरूर उठे, इस बात का जरूर प्रयास करें। तानिए तानिए, पंजे जितने तानेंगे उतना रुकने में मदद मिलेगी। ठुड्डी को मत हिलाइए जी, आंखें बंद करके करिए। ईश्वर को याद कीजिए, ध्यान कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर कमर के बल आ जाए, पीठ के बल। पाँव को सीधा करें, हल्का सा हाथों को सीधा करके विश्राम दे दें। सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। आज जो है मरकट आसन का जो अभ्यास होगा वो पंजों को खोलकर होगा जी। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर पहले दोनों पांव को एक बार मोड़ लीजिए, घुटनों से मोड़िए और दोनों पांव की पंजों को खोल दीजिए, कंधे से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जो नए साधक हैं जिनसे पंजे खुल करके ना हो, पाँव खोल कर ना हो, वो पाँव को मिलाकर करें। जो हम प्रतिदिन कराते हैं मरकट आसन, उसको नॉर्मल कह सकते हैं, जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं उसको। वैसे 13 स्थितियाँ होती हैं मरकट आसन की, तो आज इस स्थिति को करेंगे। दोनों पाँव में कंधों से थोड़ा ज़्यादा फासला, देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो। भुजाएं खिंची रहेंगी पूरी क्रिया में। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन लेके चलें लेफ्ट साइड में। अब जो लेफ्ट घुटना है वो राइट पाँव की एड़ी के निकट आएगा। दोनों घुटने आसन पर लगेंगे जी, एक सीध में 180 डिग्री पर। इस पर्टिकुलर पोस्चर के करने से कमर पर तो प्रभाव आता ही है, प्रजनन अंग भी हमारे स्वस्थ बनते हैं, प्रभावित होते हैं। जो साधक दोनों पांव खोल कर ना कर सकें, वो दोनों पांव को मिलाकर करें, घुटने से घुटना भी मिलाकर करें, एड़ी से एड़ी और अंगूठे से अंगूठा। उनकी स्थिति में दोनों घुटने
एक साथ चलेंगे राइट साइड में। लेफ्ट वाला घुटना राइट वाले घुटने को दबाएगा, लेकिन अभी जो डेमो आपके सामने हो रहा है उसमें दोनों पांव खोलकर कर रहे हैं। राइट पांव का घुटना भी आसन पर है, लेफ्ट पांव का घुटना राइट पांव की एड़ी के निकट है, आसन पर है या एड़ी को छू रहा है। भुजाएं देखिए बिल्कुल खिंची हुई हैं, भुजाओं को ढीला नहीं छोड़ना जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, साथ साथ थोड़ा सा सामान्य करें अपने आप को, एड़ियों को निकट करें, स्थिति ठीक करें। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन साथ साथ राइट साइड में। पुनः कोशिश कीजिए कि मेरे दोनों घुटने आसन को छुएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उंगली अंगूठे मिले हुए, पांचों उंगलियां मिली हुई। भुजाएं जैसे दो आदमी आपके साथ रस्सा कस्सी कर रहे हो। बहुत बढ़िया बेटा। हाथ को 180 डिग्री पर लेके जाना है। करिए जी, कोशिश कीजिए। ये देखिए भुजाएं बिल्कुल सीध में है जी। कई बार हमारे पता नहीं लगता, हमारी भुजाएं ऊपर हो जाती हैं, तो नए साधक आँख खोलकर अपनी भुजाओं को सीधा कर सकते हैं। रुकना है, रुकने से फ़ायदा होगा। बार बार घुटना देखिए उठने का प्रयास कर रहा है, दबाइए उसको, उठने मत दीजिए उसको। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आराम आराम से। पाँव को सीधा कर लें, हाथों को आगे ले लें। शवासन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। हाथों की उंगलियों को अब ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। होठों पर मुस्कान है, एक एक अंग मेरा खुशी से झूम रहा है। मानसिक यात्रा, हर एक अंग को निहारें, उसकी खुशी के साथ जुड़ें, उसके आनंद के साथ जुड़ें और ईश्वर का धन्यवाद करें जो भारतीय योग संस्थान जैसी सुंदर संस्था से हमें जोड़ दिया है, जो सुबह सवेरे हम मिल कर के अपने अपने घरों से भी सुंदर सामूहिक साधना कर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान का जो ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आइए हम उसमें भागी बने। कम से कम एक हमारे नए साधक को, अपने मित्र को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को भी भारतीय योग संस्थान से जोड़ें। संकल्प लें, आज एक फ़ोन हम अवश्य करेंगे। ज़रूर हम एक नए परिवार को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी सुंदर विचार के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, बैठ जाइए। पहला पड़ाव हमारा आज का पूरा हुआ। एक हंसी और कर लेते हैं, फिर उसके बाद सुंदर हम प्राणायाम की साधना करेंगे। आंखें खोलकर मस्ती के साथ, आरती के साथ हंसी में शामिल होंगे। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। रीढ़ गर्दन सीधी कर लें जी। अब सब लोग आंखें बंद कर लें। जो हमारे साथी हैं, जो साधक हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते,
आरामदायक स्थिति में कुर्सी पर, सोफे पर या पलंग पर बैठ जाएं और प्रयास करें वो भी अपनी गर्दन को, कमर को सीधा रखें। अब अगले 25 मिनट जी हमने आंखें नहीं खोलनी, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आइए उस प्राण शक्ति से जुड़ें, उस प्रभु से जुड़ें जिसने हमें सुंदर जीवन दिया है, सुंदर समाज, सुंदर परिवार दिया है। मुस्कान होठों पर, प्रसन्नता चेहरे पर, शरीर पूरी तरह प्रफुल्लित, आनंदित। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। हर श्वास को ईश्वर का उपहार महसूस करें। अनुलोम विलोम की यात्रा प्रतिदिन करते हैं, नए साधक भी करें, पुराने भी करें। सबसे सरल लेकिन अत्यंत लाभकारी प्राणायाम दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को लीजिए। अंगूठे को हटाकर श्वास को निकालिए। फिर अंगूठे राइट साइड से भरिए और लेफ्ट साइड से निकालिए। अब तो सब आप लोग पूरी तरह योग से जुड़ गए हैं। आपको अच्छे से पता है कि इस क्रिया को करते हुए हमें आंखें भी बंद रखनी है, रीढ़ गर्दन को भी सीधा रखना है। श्वास की आवाज़ हम स्वयं को भी नहीं आने देंगे। भरने का, छोड़ने का अनुपात भी हमने बराबर रखना है। सभी को पता है अब तो। और जो सबसे विशेष बात, उसको भी आपने पूरी तरह ध्यान रखना है, पालन करना है। पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस मेरा इस वक्त आते जाते श्वासों पर हो। अपनी चेतना को लेकर जाएं केवल और केवल श्वासों के ऊपर। ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाएंगे, कोशिश करते हैं और भागने का प्रयास करता है जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से, धीरे धीरे प्रेम से जब उसको हम साधने का प्रयास करेंगे और एक बार इसको टिकना आ गया, रुकना आ गया, तो बस फिर हमारी एफर्ट्स तो बिल्कुल नहीं होंगी, केवल और केवल आनंद ही आनंद होगा। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। इसी प्रकार मुस्कुराते हुए करते जाएं जी। मुस्कान बहुत ज़रूरी है। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरी रीढ़ आगे तो नहीं झुक गई। सीधा रखने का प्रयास करें, क्योंकि रीढ़ सीधी होगी, सातों चक्रों में प्राण शक्ति सुगमता से पहुंचेगी और चक्रों से हमारा पूरा शरीर का जो प्रणालियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। वहाँ से फिर हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग उसका लाभ उठाएगा।
लगातार आंतरिक प्रसन्नता हो। सभी करेंगे जी, नए साधक अवश्य करेंगे। बहुत ही स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं जी हम। ना हम श्वास को रोक रहे हैं, ना किसी किस्म का हम झटका दे रहे हैं। बहुत ही आराम आराम से श्वास को लेना और छोड़ना, केवल उसे डायरेक्शन देनी है। एक बार बाईं ओर से, एक बार दाईं ओर से। जो मूल बंद लगाकर कर सकें, इस आवर्त क्रिया को मूल बंद लगाकर करें। इस क्रिया के करने से हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों प्रभाव में आती हैं जी, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़िया बनता है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है जी, जिसके लिए आज पूरा संसार कोशिश कर रहा है। बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रयास के, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितनी सुंदर क्रिया है। हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा लीवर, पैनक्रियाज, डायफ्राम, सब इस क्रिया के करने से स्वस्थ होते हैं जी। मानसिक शांति, सर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसके प्रतिदिन अभ्यास से। आवृत्ति को बाईं ओर से पूर्ण करते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति, बिना हिले डुले शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को, विशेष बदलाव को महसूस कीजिए। मन हमारा हल्का हुआ है, रोम रोम हमारा प्रसन्न है। बहुत ही आनंददायक स्थिति, मंद मंद मुस्कान होठों पर, ध्यान केवल और केवल ईश्वर के चरणों में। पलावनी प्राणायाम करेंगे जी, बहुत बढ़िया है जी, कुंजल हो जाता है इससे। बिना पानी के कुंजल करना, अपने शरीर की गंदी गैसों को, दूषित वायु को बाहर निकालना। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है जी। मुख को गोल करके घुट घुट करके श्वास को भरें, थोड़ा भरें फिर रुकें, फिर थोड़ा भरें रुकें, जैसे पानी पीते हैं ऐसे भरिए जी। और जब अधिकाधिक श्वास भर जाए तो मुख को बंद करके अंदर श्वास को रोक लें, मूल बंद लगा लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं।
और जब आपको लगे कि रुकना असंभव है, नहीं रुका जा रहा, कमर के निचले भाग से ज़्यादा आगे झुकें, जीवा को बाहर निकालकर एक साथ पूरा श्वास बाहर फेंक दें, कमर से निकाल, झटके से श्वास को बाहर फेंकना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीवा को बाहर निकालकर, जैसे पानी की बाल्टी भरी और किसी रुकी हुई नाली के ऊपर हमने एकदम से झटके से पानी फेंका हो। करिए जी, इसकी 3-4 आवृत्तियां और कीजिए। थोड़ा थोड़ा श्वास भरना, मुख को गोल करके, मुख से भरना है जी, घूट घूट करके भरना है जी। अधिकाधिक श्वास भर के फिर श्वास को अंदर रोकना है और फिर कमर से झुककर जब नहीं रुका जाए, एक साथ श्वास को, जीवा को बाहर करते हुए निकालना है। फेंकने की आवाज़ आएगी जी, जैसे एकदम से पानी की बाल्टी फेंकते हैं तो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आएगी जी। करिए जी, करिए, 2 आवृत्तियां और कीजिए। जिनको श्वास संबंधी कोई रोग हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, श्वास रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे जी। इसकी जगह वो केवल गहरे लंबे श्वास या अनुलोम विलोम करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, अंतिम आवृत्ति कीजिए। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाए जी। जब श्वास को भरकर हलचल होने दें शरीर के अंदर, पेट के अंदर, दूषित वायु अपना स्थान छोड़ेगी, उसकी जगह शुद्ध ऑक्सीजन लेगी इस जगह। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए जी। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 4 आवृत्तियां करेंगे। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगली आंखों पर, नीचे की होठों पर, कोहनियों को लटकाएंगे नहीं, मूल बंद लगाकर करेंगे जी, और जीवा को तालू से भी लगाएंगे। स्थिति लें और 4 आवृत्तियां मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। तनाव को कम करने के लिए, दूर करने के लिए इससे उत्तम कोई प्राणायाम नहीं होगा जी। जिनको नींद नहीं आती है, ज़रूर इसका 2 बार 3 बार अभ्यास करें। रात को सोने से पहले अभ्यास करें। मेमोरी पावर को बढ़ाना है, इस प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। आइए आज की साधना के अंतिम पड़ाव की ओर चलें।
बहुत सुंदर हमने आसन किए, स्थूल शरीर को हमने लचीला बनाया, प्राणायाम द्वारा प्राण शक्ति को संग्रहित किया। आइए अब उस ईश्वर का ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, कंफर्ट पोजीशन, रीढ़ गर्दन सीधी, मुस्कान होठों पर। प्रतिदिन की भांति आइए उस प्रभु को उसके प्यारे नाम ओम से पुकारें। पूरी श्रद्धा हो, पूरी भक्ति हो, पूरा प्रेम हो। जितना दीन होकर पुकारेंगे उतना अधिक आनंद आएगा। शांत शांत शांत, मन ही मन उस ईश्वर के साथ जुड़ें। उस
परमात्मा के साथ, उस शक्ति के साथ जुड़ें जिनसे हमारी ये श्वासें चल रही हैं, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिससे ये इतनी बड़ी पृथ्वी उस सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। सोचिए कहाँ से आती है ये शक्ति। एक पैडल भी मारना हो हमें कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और ये पूरी पृथ्वी और ऐसी पता नहीं कितनी आकाश गंगा है इसके अंदर, कितने इसमें ऐसे तारे हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले उस प्रभु को महसूस कीजिए, ध्यान कीजिए उस प्रभु का। ये जो पल, ये जो समय, ये जो सुबह साधना का जो विशेष आनंद है, प्रभु इसके साथ हमेशा मैं जुड़ूं, कभी वंचित ना रहूं। ये बुद्धि सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव बना के रखना। अंतिम श्वास तक मेरा कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मेरी साधना ना हो। प्रभु के इस कार्य में, इस मानव के कल्याण के लिए जो ये योग साधना हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे, ऐसा सब मन में संकल्प करें। और उससे भी ज़्यादा है कि हम सदैव समय से जुड़ेंगे। जितने साधक अभी जुड़े हुए हैं सभी से प्रार्थना, ठीक 5:45 से पहले जुड़ें। आसन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सूक्ष्म क्रियाएं करें, गहरे लंबे श्वास कर लें, पहले कोई और क्रिया कर लें, लेकिन समय से जुड़ेंगे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और एक और प्रार्थना, सभी नहाकर जुड़ें जी। स्नान करके एक बार आप 15 दिन मेरे कहने से करके देखिए, अगर आपको फ़र्क लगे तो उसको कंटिन्यू कीजिए नहा के, अन्यथा बिना नहाए जुड़िए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी साथी साधक साधिकाएं ज़रूर कल से स्नान करके और समय से ही जुड़ेंगे। आइए केवल शांति पाठ करेंगे समय को देखते हुए। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ पल इसी अवस्था में, शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरा दिन हम यूं ही शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। योगिक ऊर्जा जो उत्पन्न होगी उसे अपने शरीर पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता से अपने नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आरती बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर इन्होंने साधना करवाई। सभी से एक बार प्रार्थना है कि समय मिले तो दोपहर में, शाम में वीडियो को देखें और सुंदर आसनों का जो साधना करवाई उसका लाभ है। देखिए हमारी आरती बिटिया जो है सुबह स्नान करके दूसरी जगह से समय पर आ जाती हैं और हम लोग घर में रहते हुए भी कोशिश करें कि समय पर ठीक 5:45 पर उससे पहले ही जुड़ें। और दोबारा भी आरती हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। इसी प्रकार बढ़िया बढ़िया आसनों द्वारा हमारे को प्रेरणा देती रहेंगी। इस पूरी कक्षा जो ये चल रही है इसमें योगदान आप सब साधकों का तो है ही है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसकी पूरी डायरेक्शन हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी हैं, क्षेत्रीय प्रधान हमारे डालमिया जी हैं, तलवार जी हैं, आवजा जी हैं और बाकी जो अधिकारीगण हैं उनके सहयोग से, केंद्र प्रमुखों के सहयोग से ये सुंदर कक्षा आपके सामने चल रही है जी।